गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्पर गियर की डिज़ाइन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम स्पर गियर डिज़ाइन करेंगे। स्पर गियर के बारे में जान लेते हैं। स्पर गियर इज ए सिंपल cylindrical gear with straight teeth that are cut parallel to the gear's axis, transmitting power between parallel shafts. Actually, these gears are widely used, cost effective, and durable, but can be noisy at high speeds. Because the teeth engage all at once, so they are either external with teeth on the outside or internal with teeth on the inside. तो स्पर गियर की डिफिनेशन के बाद स्पर गियर डिजाइन शुरू करते हैं। स्पर गियर की डिजाइन के लिए हमें इसके स्टेप समझना है कि हमें किन किन कंपोनेंट की किस किस एलिमेंट्स की डिजाइन करना है स्पर गियर में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हमें टेंजेंशियल टूथ लोड की डिजाइन करना है। टेंजेंशियल टूथ लोड कितना गियर के ऊपर कितना टेंजेंशियल डायरेक्शन में लोड लग रहा है उसकी डिजाइन करते हैं। दूसरी डिजाइन आपको करना है डायनेमिक टूथ लोड की। डायनेमिक टूथ लोड की डिजाइन करना है। इसके बाद आपको स्टैटिक टूथ लोड की डिजाइन करना है और वियर टूथ लोड की। और इसमें जो है डिजाइन के लिए जो क्राइटेरिया है उसका ध्यान रखना है। टेंजेंशियल सेफ डिजाइन के लिए स्पर गियर में जो WT है इसकी जो वैल्यू है डायनेमिक टूथ लोड से ज्यादा होना चाहिए सेफ डिजाइन के लिए। इसके लिए हम लोग जो है ये जो डिजाइन स्टेप्स इनका यूज करते हैं, आप लोग देख रहे हैं ये टेंजेंशियल टूथ लोड के लिए यूज किया गया है। P अपॉन V इंटू CS। WT परमिसिबल टेंजेंशियल लोड है, टूथ लोड है, न्यूटन में है। P पावर ट्रांसमिटेड इन वॉट्स है और V पिच लाइन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। ये सब फार्मूले हैं, आप लोग इसमें देख के इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लुईस इक्वेशन का यूज करके टेंजेंशियल टूथ लोड फार्मूले से निकालते हैं, डिजाइन फार्मूले से। और इसके बाद जो है थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और ये जो आपका डिजाइन फार्मूले से जो कैलकुलेशन है टूथ लोड का, इनको दोनों को चेक करते हैं। और इसके बाद सेफ डिजाइन के लिए देखते हैं कि जो WT है WD से ज्यादा होनी चाहिए। ये डायनेमिक टूथ लोड के लिए ये बंकंगम इक्वेशंस का यूज करते हैं। इस इक्वेशन को देखिए, WD इक्वल टू WT प्लस WI। ये I जो है ये इनकी डिफॉर्मेशन, ये जो आपका WI है ये इंक्रीमेंटल लोड है ड्यू टू डायनेमिक एक्शन के कारण। ये लोड जो टेंजेंशियल टूथ लोड के अलावा कुछ लोड इंक्रीमेंट हो जाता है, बढ़ जाता है डायनेमिक एक्शन का, डायनेमिक एक्शन के कारण इसमें जो है गियर में। तो ये है WD इक्वल टू WT प्लस WI। और ये देखिए फार्मूला लिखा हुआ है, इसको देख सकते हैं। स्टैटिक टूथ लोड की डिजाइन करते हैं। ये WS इक्वल टू सिग्मा E B PC इंटू वाई। ये आप देख रहे हैं बी फेस पे था, ये P C जो है सर्कुलर पिच है, Y जो है आपकी जो है आपकी डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, ये दिया है एंडोरेंस सिस्टम से दिया हुआ है। सेफ डिजाइन है, इसके लिए एक क्राइटेरिया चेक करना है। इसमें स्टैटिक जो टूथ लोड है इसकी वैल्यू डायनेमिक टूथ लोड से ज्यादा हो। द वैल्यू ऑफ द स्टैटिक टूथ लोड मस्ट बी ग्रेटर देन डायनेमिक टूथ लोड। वियर टूथ लोड की डिजाइन करते हैं। इसके लिए W और W इक्वल टू DP BQ इंटू Q, ये डिजाइन फार्मूला है, इसका यूज करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि इसके लिए सेफ डिजाइन के लिए जो WW है वियर टूथ लोड है, इसकी वैल्यू भी डायनेमिक टूथ लोड से अधिक होना चाहिए। तो इसमें इस वियर टूथ लोड जो डिजाइन फार्मूला है इसमें DP की वैल्यू ये क्या है, DP का मीनिंग क्या है, DP पिच सर्कल डायमीटर है पिनियन का और B फेस विथ ऑफ द पिनियन इन
MMQ रेशियो फैक्टर है। ये रेशियो फैक्टर के वैल्यू एक्सटर्नल गियरिंग की और इंटरनल गियरिंग के लिए अलग अलग दिया हुआ है। इस तरीके से इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम इस पर गियर की डिजाइन करते हैं। तो आप लोग इस पर गियर की डिजाइन के लिए इन स्टेप्स को तैयार कर लीजिए। इसके बाद इन डिजाइन प्रोसीजर के हेल्प से आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, क्योंकि बीटेक जो एग्जाम होता है आपका मशीन डिजाइन का जो पेपर होता है उसमें जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है जो डिजाइन प्रोसीजर पे ही बेस्ड होता है। इसको इसके लिए आप करिए। और डिजाइन डेटा बुक इसके लिए अलाउ होती है, डिजाइन डेटा बुक का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रेशियो फैक्टर का वैल्यू है, सर्विस फैक्टर की वैल्यू है, तमाम जो ऐसी कुछ वैल्यूज हैं जिसको हम डेटा बुक से ले सकते हैं। तो इसको करें। धन्यवाद।